जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने इससे पहले कोई भी सत्संग अपना कभी किसी से शेयर नहीं किया है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। मैं गुरु जी से बहुत पहले गुरु जी का तस्वीर मैंने किसी के लॉकेट में देखा था, पर मैं तभी समझ नहीं पाई थी कि वो क्या है। सच बताऊँ तो मुझे गुरुजी नाम में ही विश्वास नहीं था कि कोई गुरु होते हैं। इंसान भी कोई आपको ऐसा मोक्ष का रास्ता या सही रास्ता बता सकता है। टीवी सीरियल में ऐसा ऐसा चीज़ देख रखा था कि किसी साधु संत या गुरु पे विश्वास नहीं हो पाता था। आज भी पूरा रूप से विश्वास करने में हिचकिचाती थी, आज तक भी। फिर ऐसा हुआ कि कई साल बीत गए और कई सालों बाद कहीं सत्संग हुआ और मुझे बुलाया गया। मैं जब वहाँ गई तो मेरे आँखों से अपने आप ही आंसू आने लगे, और जब आंसू गिर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। पर मेरा कहीं ना कहीं उनकी जब स्टेटस में दूसरों के इस पे शेयर करते हुए देखती थी तो उनकी तस्वीर, गुरुजी की तस्वीर के प्रति एक आकर्षण सा होने लगा, अट्रैक्शन सा होने लगा। और मुझे लगता था कि मैं क्यों फील कर रही हूँ, ऐसा क्या है। फिर मैं सोचती थी कुछ तो है, कुछ तो है, डेफिनेटली कुछ है। पर मैं फिर भी इग्नोर कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं पूछना स्टार्ट करने लगी सबसे कि ये कौन है, क्या है। एंड धीरे धीरे मेरे पड़ोस में फिर एक सत्संग हुआ तो उनसे मैंने पूछा। वहाँ गई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बताया। फिर गुरुजी की तस्वीर दी। एंड जब वो तस्वीर मैं लेके आई तो मैं कुछ दिनों तक तो उसे ऐसे ही उसे बंद कर दिया, उसे रख दिया। उसे बहुत निष्ठा से रखा, बट वैसे नहीं रखा जैसे कि बाकी सत्संग रखते हैं। उनकी उनकी उनको रोज़ उनसे बात करते हैं। मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। पर फिर ऐसा मेरे को किसी ने बोला कि तुम मेरी मेरे मेरे मतलब उनसे बातें करो। फिर एक कहीं और था, कुछ और ही कीर्तन था, मैं वहाँ गई तो किसने कहा कि बात करो, तुम उनसे बात करो। फिर मैंने बात करना स्टार्ट किया तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं निकाल निकाल के उनको एक अलमीरे में रख दिया था। मैं निकाल निकाल के कैसे बात करूँ। तो मैंने अलमीरे के ऊपर ही उस छोटी सी तस्वीर को चिपका दिया, और ये तस्वीर मेरे बेडरूम में थी। बेडरूम में अलमीरा था, उसमें मैंने चिपका दिया। और एक बार घर में कुछ ऐसा ही अशांति सा हुआ, होता था होता था घर में कई बार। छोटे मोटे बातों से इतनी बड़ी कलेश हो जाती थी, लगता था बात छोटी सी थी पर क्यों इतना बड़ा हो गया। और मैं हर किसी से अपनी मन की बात कहती थी, लेकिन मेरा कभी सॉल्यूशन नहीं हो पाता था। हर बार बिना बात के मैं दोषी हो जाती थी। एक बार मैंने गुरुजी की तस्वीर को देखते हुए कहा कि गुरुजी, सबका तो सॉल्यूशन करते हैं, मैं तो सुनती हूँ कि आप हो, आप आप सबकी सुनते हो, फिर मेरे क्यों नहीं सुनते। मेरा क्यों ऐसा बुरा हाल है। मैं कुछ नहीं करती, किसी का बुरा नहीं करती, अपना काम करती हूँ, फिर भी मैं क्यों सुनी जाती हूँ। क्यों मुझे दोषी ठहराया जाता है हर बार। आप बस देखते रहते हो। आप सत्संग जी मैं क्या कहूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये उस समय हुआ जब मैंने गुरुजी से बात की थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे ध्यान आया, मेरे को एक यूट्यूब पे वीडियो आया, और वो उसमें मैंने जब सुना और मैंने ध्यान दिया कि मेरे साथ तो परिवर्तन बहुत दिन से स्टार्ट हो गया था। मैं किसी के साथ गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। उस समय उस समय से ही परिवर्तन स्टार्ट हो गया था, पर मैं कुछ नहीं समझ पाई। कितने सारे सत्संग हैं मेरे जीवन में जो मुझे शेयर करने चाहिए थे। मैंने कितनी देर लगा दी इस बात को समझने में कि गुरुजी हैं और वो मेरे साथ कृपा कर रहे हैं। तो ये तो एक सत्संग था कि मैं बहुत रो रही थी और उन्होंने मेरा सॉल्यूशन कर दिया। इसी के साथ एक और सत्संग ये भी था जो मैंने अभी तुरंत चर्चा की, कि मैं बड़े मंदिर गई थी, और आपको पता है उस समय मेरे हाथ में बहुत तेज का दर्द था।
उसके पहले से मैं दर्द से हमेशा रहती थी, हाथ में मेरा हाथ काम नहीं करता था। पर जब से मैं बड़ी मंदिर से आई, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मेरा हाथ ठीक हो गया। कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ पता नहीं चला, पर ठीक हो गया। और ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब समझते समझते बहुत देर लग गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी। मैं आपको बिल्कुल अपने पिता की तरह ही, अपने महादेव की तरह ही मानने लगी हूँ, और थोड़ी अज्ञानी हूँ। शायद बाकी लोगों की तरह मेरे अंदर उतनी भक्ति नहीं है, और इस भक्ति को भी आप ही जगाइए प्रभु। मुझसे जो भी गलती हो रही है मुझे क्षमा करें। मुझे ठीक से ना तो सत्संग शेयर करने आता है, ना तो जाप करने आता है। मैं बहुत अज्ञानी हूँ, पर इतना ज़रूर है कि मैं आप पे बहुत विश्वास करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक सुकून सा मिलता है जब आपका सत्संग सुनती हूँ, या फिर जब आपको सिर्फ देख रही होती हूँ, तब भी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। मैंने शुरू करते वक्त ये उनका जाप नहीं किया था, तो मैं जाप करके अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी। ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसिंग भरे और भी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे कोई भी न्यू सत्संग अपलोड हो आप जल्द से जल्द सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पा सकें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।